हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एचसीएस की तैयारी आप लोगों ने बहुत जम के की है और उसके बाद जो है उसका एग्जाम अभी हो चुका है। अब आपके पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। यूपीएससी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपकी जो तैयारी एचसीएस में थी वो आपको बहुत काम आने वाली है। और यूपीएससी जो 2024 नोटिफिकेशन है ये आज रिलीज हो चुका है। तो ये आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िएगा और इसके बारे में जो है हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कितनी पोस्ट है, क्या कुछ है, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे एंड ऑल सारी बातें। तो ये आपका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगेन आपके लिए, क्योंकि जो एचसीएस में आपने मेहनत की थी वो अगेन आपकी यहाँ पर बहुत ढंग से काम आ जाएगी, है ना। तो जो जो एरियाज आपका कमजोर रहा है ये तो आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हो, है ना। तो इसके बाद इस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एरियाज कमजोर हैं उन पर आप काम भी करोगे। और यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन में क्या है आपका, 14/2/2024 यानी आज जो है नोटिफिकेशन आया है। और लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है 5/3/2024 यानी 5 मार्च 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन को हर बच्चा ध्यान से पढ़े जो भी फॉर्म भरना चाहता है। एक बार ये चीजें जरूरी होती है, ये बहुत बेसिक लगती है बट नोटिफिकेशन पढ़े बिना आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या है, हाउ टू अप्लाई सारी बातें लिखी हुई है, कितनी पोस्ट वगैरह के लिए, ये सारी बातें हम लोग देख लेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या दे रखा है वो एक एक चीज करके देख लो। तो सबसे पहले लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन क्या है, 5 मार्च 6 PM तक भरा जाएगा। शाम को 5 मार्च 2024 शाम को 6 बजे तक भरा जाएगा। ठीक है। तो क्या क्या चीजें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह सब दे रखा है आपको यहाँ पर। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब दे रखा है यहाँ पर आपको। राइट। पोस्ट जो है कितनी है वो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। नंबर, अच्छा किस कौन कौन सी पोस्ट है पहले तो ये देख लो। आईएएस है, आईएफएस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इसके अलावा आईपीएस हो गया आपका, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस हो गया, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस हो गया, ग्रुप ए ऑन सब जो है ना ये सर्विसेज एक बार आप लोग देख लेना। क्योंकि बच्चे को पता भी नहीं होता है कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज के लिए ये फॉर्म भर रहा हूँ, वो सोचता है आईएएस आईपीएस। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये है नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर। कितनी पोस्ट है इस बार, द नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड थ्रू एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 1056। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कितना है, 1056, 1056 पोस्ट के लिए हो रहा है। 40 वैकेंसी रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है ना कैटेगरी के, उनके लिए है 40। 6 वैकेंसी जो है वो कैंडिडेट ब्लाइंडनेस के लिए। तो इस प्रकार से वो चीजें भी दे रखी है। ठीक है ना। इसके अलावा एज ब्रैकेट आपका क्या है, 21 साल से लेकर 32 साल। अगर जनरल कैटेगरी के अंदर है तो आप 21 साल से 32 साल के बीच में है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो नोटिफिकेशन में एक एक करके बता रखी है, हर चीज को आप बहुत डिटेल पे, एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से उनके लिए बता रखा है। तो हर चीज को बहुत ढंग से जो है वो आपका बता रखा है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है यहाँ पर दे रखी है। ठीक है ना। तो इस तरह से हर चीज को जो है नोटिफिकेशन में ढंग से दिया हुआ है। ओके। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कब तक होना चाहिए, तो बच्चा अगर कोई परस्यूइंग भी है, अगर ग्रेजुएशन नहीं भी हो रखी है बट उसकी ग्रेजुएशन जो मेंस का डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डेफ 1 भरा जाएगा तब तक अगर उसके पास उसका ग्रेजुएशन का रिजल्ट हो जाता है तो वो आदमी फील कर सकता है, वो बच्चा, वो कैंडिडेट फील कर सकता है, कोई इशू नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो अपियरिंग में है वो भी कर सकते हैं, यानी फाइनल ईयर के है तब तक उसका रिजल्ट आ ही जाएगा। क्योंकि 3 महीने बाद अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि आपका मेंस का एग्जाम होना है। तो उससे जस्ट पहले मेंस के लिए डेफ भरा जाएगा। तो उस टाइम तक जो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। आयु अगर जनरल कैटेगरी में तो 21 से लेकर 32 साल होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आप SC ST से है तो अनलिमिटेड आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ओबीसी कैटेगरी है तो 9 अटेम्प्ट है। और अगर पर्सन विद आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो 9 अटेम्प्ट। अगर जनरल से है, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से और SC ST से तो अनलिमिटेड है। और जनरल कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको 6 अटेम्प्ट मिलता है। ठीक है ना। उसके लिए अटेम्प्ट कितना है, 6 है, ये लिखा हुआ ना इधर, उसके लिए 6 अटेम्प्ट है। ठीक है। बाकी इस नोटिफिकेशन का पूरा पोस्टमार्टम हम इस बार अच्छे से करेंगे ताकि आपको बारीकी से हर डिटेल पता होनी चाहिए। ठीक है ना। लेकिन तब तक तुम लोग खुद से इसको देख लोगे एक बार। ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देखनी है अभी। राइट। तो इसको अच्छे से पढ़ लो और अपनी तैयारी में जुट जाओ। पूरा एग्जामिनेशन का स्कीम एंड ऑल हर चीज को इसमें दे रखा है, बहुत ढंग से दे रखा है। तो इसको आप लोग पढ़ लो। सिनर्जी आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर भी ये डाल दिया गया है, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल सिनर्जी आईएएस एकेडमी हिसार लिखोगे तो वहां टेलीग्राम चैनल आ जाएगा आपको। तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को। ठीक है। बाकी आने वाले 1-2 दिन के अंदर पूरा एज क्राइटेरिया एंड और हर चीज को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और तैयारी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे बूस्ट कर सकते हैं आने वाले 3 महीने में आप लोग, वो सब बातें करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो है, जिस चीज को फॉर्म अप्लाई करना है वो अपना आज से शुरू हो जाओ। लास्ट मिनट में रस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपका सेंटर जो होता है एग्जामिनेशन वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता है। तो अभी से अगर भरा होगा
तो आपको ये मान के चलिए डेली भरा है तो डेली प्रॉपर ही मिल जाएगा, नहीं तो आसपास कहीं और डाला जाएगा आपको लास्ट मिनट में, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा फर्क हो जाता है, तो जितना जल्दी हो जाए अपना भर दीजिएगा, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं। तब तक आप लोग नोटिफिकेशन पढ़िए अच्छे से, अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।